उड़ी माखी तरवर को लागी। माखी किसे कहते हैं? माखी जिसको आप मक्खी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जिसको माछी कहते हैं, माछी, उसको कबीर साहब माखी कहते हैं। कुछ लोग उसे मक्खी कहते हैं। जो आपके रसोई में, घरों में उड़ उड़ कर विभिन्न स्थानों पर, आपके बदन पर, आपके भोजन राशन सामग्री पर बैठ जाती है। और मक्खी बहुत अपवित्र होती है, क्योंकि उसके पास में बैठने का विवेक नहीं है। कहीं भी बैठ सकती है, गंदगी में बैठकर फिर तुम्हारे भोजन की सामग्री के ऊपर बैठ जाती है। गंदगी उसके पैरों में, पंखों में, पेट में छू जाती है, स्पर्श कर जाती है, और फिर वो मक्खी उड़ कर आती है और तुम्हारी नाक पर बैठ जाती है। नाक पर गंदगी लगा देती है, मुंह पे बैठ जाती है, गाल पे बैठ जाती है, हाथ पे बैठती है, कपड़ों पे बैठती है। अब जहाँ वो बैठती है वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी जो उसके बदन में चिपकी हुई थी उसको वहाँ पर चिपका देती है, चिपट जाती है। अब उसको लगती है कि यहाँ भी गंदगी है नहीं, तूने ही चिपकाया है, दूसरी जगह से चिपका के लाई थी और यहाँ बैठी है तो यहाँ भी चिपक गई है। अब उसको उस गंदगी जो बदबू है उसमें उसे खुशबू आती है, फिर बार बार तुम्हारी नाक पर आएगी, गाल पर आएगी, मुंह पर आएगी, मस्तक पे आएगी, हाथ पे आएगी। तुम सोचोगे कुछ है ही नहीं, फिर भी आती है, क्या खाती है? वो उसी गंदगी को चाटने के लिए आती है। जो गंदगी उसके पेट में लगी थी वहाँ चिपका दिया उसने। तो ऐसी मक्खी इधर से भगाओ तो उधर चली जाती है, उधर से भगाओ तो इधर चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है। छोटी सी मक्खी तुमको तंग कर देती है। अब एक दूसरी और मक्खी है जिसको मधुमक्खी कहते हैं। और मधुमक्खी में भी 3 प्रकार की मक्खी होती है। छोटी मधुमक्खी जिनको भुनगा जैसी कहते हैं, और एक मंझले साइज की मीडियम आकार की मधुमक्खी, और एक बड़ी मधुमक्खी जिसको भैंसाहू मधुमक्खी कहते हैं। भैंसाहू है, बहुत बड़ी है। वो जब हमला करती है तो उसके हमले से लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि उसके बड़े बड़े डंक होते हैं और डंक में बहुत जहर होता है। और जो मीडियम आकार की मधुमक्खी है उसके हमले से बहुत कम लोग मरते हैं। लेकिन जो बहुत छोटी छोटी मधुमक्खी है उसके हमले से कोई मरता नहीं, उसके अंदर बहुत कम जहर होता है। लेकिन मधुमक्खी मधु निर्माण का कार्य करती है। पर मक्खी क्या निर्माण करती है? मक्खी गंदगी फैलाने का काम करती है, गंदगी फैलाती है। यहाँ की गंदगी चिपका के ले जाएगी और जहाँ जहाँ बैठेगी वहाँ चिपका कर छोड़ती चली जाएगी। वो मक्खी है। ऐसे ही समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे हैं जो मक्खी हैं, जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, बुराई फैलाने का काम करते हैं। कहीं से भी बुराई सीख कर आते हैं, फिर उसको अपने घर में भी फैलाएंगे, गांव में फैलाएंगे, जिले में फैलाएंगे, रिश्तेदारों में फैलाएंगे। वो मक्खी हैं। वो गंदगी ही ढूंढते रहते हैं, वो गंदगी फैलाते रहते हो, गंदगी में जीते रहते हो, गंदगी में पड़े रहते हो, गंदगी छूते रहते हो, गंदगी ढूंढते रहते हैं, और गंदगी ही उनकी जिंदगी है। लेकिन दूसरे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मधुमक्खी जैसे लोग हैं। और मधुमक्खी जैसे जो लोग हैं समाज में, परिवार में भी हैं, समाज में भी हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, राजनीति में भी हैं,
चिकित्सा क्षेत्र में हैं, संतों में भी हैं, भक्तों में भी हैं। मधुमक्खी हैं तो वे क्या करते हैं, सार सार को ग्रहण करते हैं और सार सार को इकट्ठा करके उसको मधुरस बना देते हैं, हनी बना देते हैं, इंग्लिश में जिसको हनी कहते हैं और जिसको ग्रामीण भाषा में शहद कहते हैं। सार सार इकट्ठा करके उसको शहद में बदल देते हैं। फिर वो शहद बीमारियों में काम आता है। खांसी, खुर्रा, बलगम, फेफड़ों में कुछ डिस्टर्ब, तो शहद 1 चम्मच खा लीजिए, आपको आराम मिलेगी। उस शहद के साथ में बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयाँ, चूरन, चटनी जैसे सब मिक्स करके भी खाए जाते हैं और वो आरोग्यता प्रदान करता है। लेकिन मधुमक्खी आरोग्यता प्रदान करती है अपने शहद के द्वारा, पर मक्खी अपनी गंदगी के द्वारा रोग उत्पन्न करती है, बीमारी पैदा करती है, इन्फेक्शन पैदा करती है, रिएक्शन पैदा करती है और आपके शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए जिन घरों के लोग ज़्यादा गंदगी में रहते हैं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं, वो सब बीमार रहते हैं। गंदा जल पियोगे, गंदी वायु सांस में खींचोगे, गंदी जगह में सोओगे, गंदी थाली में खाओगे, आपके किचन में गंदगी है, मक्खी है, कीड़े उड़े मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गुझिल रहे हैं। कितने लोग तो गेहूं के साथ में कीड़े भी पीस देते हैं, घुन उन सब पीस करके आटा बना करके फिर रोटी बना करके और घी लगा कर खा लेते हैं। कोई बोलता है इसमें छोटे छोटे घुन थे, तुमने निकाला नहीं। बात मेरी सुन, गेहूं में है घुन, इनको क्यों पीसे दे रहे हो? तो बोलते हैं अरे लोग बकरा भेड़ा खा जाते हैं, सुअर गधा खा जाते हैं, वो सब हजम कर जाते हैं, तो इतना छोटा कीड़ा हम नहीं हजम कर पाएंगे। इतना उदाहरण देते हैं। अब वो सब गंदी चीज़ें खाने से बीमारियों का जन्म होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, एंटीबायोटिक कम हो जाती है, अर्थात शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। फिर थोड़ा सा मौसम बदलता है, वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। सर्दी आएगी, बरसात जाएगी, बीमार, सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, बीमार, गर्मी जाएगी, वर्षा आएगी, बीमार। रोगों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। गंदगी बीमारी को बढ़ाती है। सफाई और शुद्धता आरोग्यता प्रदान करती है। इसलिए कपड़े साफ पहनो, भोजन साफ शुद्ध करो, घर को साफ सुथरा रखो, बेड की चादर भी धुलकर साफ रखो, तकिया का कवर भी धो। कितने लोगों की तकिया के कवर में इतना तेल, इतनी गंदगी, 2-3 साल खोपड़ी का सारा मैल पसीना रबड़ी बनाकर लगाया है। तकिया थी तो सफ़ेद रंग की, लेकिन वो हो गई काली, जहाँ जहाँ वो रखते हैं खोपड़ी, और उसको धोते भी नहीं। और पति पत्नी दोनों वो तकिया को गंदा कर रहे हैं, उसमें सब खोपड़ी के बाल रगड़ रहे हैं। तकिया में हमेशा कवर लगाइए, सिरहाना वाली तकिया, और गद्दे के ऊपर चादर बिछाइए, क्योंकि गद्दे में तकिया में रुई भरी होती है, उसको धोया नहीं जा सकता। धोओगे तो रुई सड़ जाएगी, सूखेगी नहीं। और ऊपर जो कवर है, जो चादर है, बेडशीट है, उसको धो सकते हो, धो सकते नहीं, धोइए, धो सकते की बात नहीं है, धो दीजिए। हाँ, आलस्य मत कीजिए। हाँ, सकने की क्या बात है, पानी में डुबाइए, पाउडर में डालिए, धोइए, गंदगी मत रखिए। घास फूस की भी जहाँ तुम छिलका डाल दोगे सड़ेगा, गंदगी होगी, बदबू आएगी, कई प्रकार की मक्खियाँ इकट्ठी होंगी। मक्खियों में भी कई प्रकार की मक्खियाँ होती हैं।
मक्खियों में भी एक बहुत बड़ा माखा है डिंगार जैसा, और बहुत भन्नाहट चलता है, और कई मॉडल के उसमें हैं। किसी का लाल मुंह है, किसी का काला मुंह है, किसी का छोटा मुंह है, किसी का मोड़ बड़ा है। अजीब अजीब मॉडल, उनके नाम बायोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। सब अलग अलग सब इनका डिस्कस होता है। लेकिन समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मक्खी स्वभाव के लोग जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, विकृति फैलाने का काम करते हैं, दोष दुर्गुण फैलाने का काम करते हैं, बुराइयां फैलाने का काम करते हैं, समाज को दूषित करते हैं। एक तो वह लोग हैं जो मक्खी की तरह समाज में बुराइयों की बीमारियों को फैलाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मक्खी हैं, उनको उड़ाकर भगाकर दूर करना चाहिए, उनकी सफाई करना चाहिए, ताकि हमारे आपके जीवन में समाज में किसी प्रकार के दुर्गुणों की गंदगी इकट्ठी ना हो, ताकि सबकी जिंदगी स्वस्थ और सुखी हो सके। जोरदार ताली बजाया करो, इतना दबे दबाए तुम लोग हो।